So this is this is an alternative for AutoCAD. So guys, does everyone know what is AutoCAD? Is there anyone who doesn't know what is AutoCAD? Is there anyone who doesn't know what is AutoCAD? तो मैं फिर उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. Okay, so guys, so there is a program that can create documents automatically. तो फॉर एग्जांपल हमारे को कोई सर्टिफिकेट इशू करना है, जैसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करना है, हम गूगल फॉर्म भरते हैं और सर्टिफिकेट अपने आप बन के ईमेल हो जाता है. आपको ना अपने कस्टमर को कोटेशन भेजना है. आपका बंदा फोन पे बैठा हुआ है, वो फोन पे ही है, कस्टमर के सामने ही है, और उसको किसी पार्ट का कोटेशन देना है. उसने वहीं बैठ करके अपने मोबाइल फोन पे फॉर्म भरा, उसने एड्रेस डाला, नाम डाला, पार्ट सेलेक्ट किया, उसका रेट डाला, सबमिट किया, और एक फॉर्मल कोटेशन बन करके उसी टाइम कस्टमर को चला गया. ओके, तो दैट इज द एप्लीकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपको कोई वारंटी कार्ड इशू करना है, बकाया वाले बैठे हुए हैं, इनको बैटरी का वारंटी कार्ड इशू करना है ऑनलाइन, तो वहीं पर डीलर ने कस्टमर का डिटेल जैसे ही भरा, या कस्टमर ने खुद अपना डिटेल भरा, वहीं पर उसको वारंटी कार्ड इशू हो गया विद सीरियल नंबर एंड एवरीथिंग. आप बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आपको कोई लेटर भेजना है बैंक को, तो आपने बस फॉर्म खोला, बंदे ने बैंक में ही बैठा हुआ है, वहीं पर अपने मोबाइल फोन पे फॉर्म खोला, उसने जो उसमें लिखना है लिखा, बाकी सब कुछ लेटर हेड पे बन के विद सिग्नेचर चला गया. आप समझ रहे हैं? तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट प्रीमेड टेम्पलेट्स. तो आप वर्ड के अंदर, गूगल शीट्स के अंदर, या गूगल स्लाइड्स, तो मतलब एक तरीके से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों के अंदर आप अपना टेम्पलेट बना लेंगे. और गूगल फॉर्म जब आप भरेंगे, और अगर गूगल फॉर्म नहीं भी भरते हैं और आपके पास ऑलरेडी डेटा है गूगल शीट में, तब भी ये चलेगा. अभी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. सो इंस्टेंटली जनरेट एंड सेंड कस्टम डॉक्यूमेंट्स टू कस्टमर बाय व्हाट्सएप एंड ईमेल. तो व्हाट्सएप भी हमने डाल दिया इसके अंदर में. पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, आपको पता है, ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती. So this would work only on email, but now it also works on WhatsApp. So this is the good thing that we have done. It works from any PC or mobile. It can speed up the customer response and your document related operation by 10 times. Okay. आप इमेजिन करिए कि वहीं की वहीं बैठे बैठे ही आपने जो भी इशू करना है इशू कर दिया. तो इवन जो जूनियर लेवल के लोग हैं, दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल स्टाफ. ये कई बार ऐसा होता है कि वो इंजीनियर बैठा है फील्ड में, वो बोल रहा है या जी आप उसको वो इशू कर दो, तो उसके हाथ में हमने पावर दे दी. आप उन्हीं के मोबाइल फोन पे फॉर्म को लिंक सेव करा दीजिए, और हाथों हाथ ये काम हो जाएगा. So guys, anything you like to say, just put it on the chat. And अभी तो मेरी बात ही सुन लीजिए. Just a moment. I am disallowing you from muting yourself for now. Yeah. So we are getting some disturbance. गलती से कोई unmute कर लेते हैं. तो स्पीड अप कस्टमर रिस्पॉन्स. तो यू कैन सी कि बहुत ही जबरदस्त चीज है ये. तो इनवॉइस हो, कोटेशन हो, प्रपोजल हो, क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट्स हो, सर्वे की रिपोर्ट्स हो कि आप कस्टमर से मिलने गए, आप क्या बात करके आए, तो आपकी वो रिपोर्ट अपने आप जनरेट होकर चली जाएगी आपके सेल्स वालों को. या फिर उनको कोई ऑर्डर आप लेके आए, आपके डीलर गए हैं मार्केट में और ऑर्डर इकट्ठे करके लाए हैं, तो हाथों हाथ एक पीओ सा बन के आपकी इंटरनल टीम को चला गया, कस्टमर को कंफर्मेशन चली गई, आप स्टॉक चेक कर रहे हो, स्टॉक की रिपोर्ट चली गई. आप ग्रीटिंग्स भेज सकते हो, अपने इनविटेशंस भेज सकते हो, कूपन्स भेज सकते हो. तो ग्रीटिंग में अब क्या बेनिफिट है, पता लगा कि ग्रीटिंग के अंदर में पिक्चर बन के चली गई, राइट? पिक्चर में सारी डिटेल होंगी, मतलब यू आर गेटिंग अ पीएनजी पिक्चर विद कस्टमाइजेशन इंस्टेंटली. इनविटेशंस, यू कैन इशू कूपन्स और सर्टिफिकेट्स, you can issue letters, proposals. So let me talk about, these were the benefits. So these were the benefits of what I told you. These are the benefits. And now I will talk about the features. So what are the features? It can create and send sheets, docs, slides. Okay, so मतलब कि ये एक तरह से आप मान लीजिए कि ये शीट्स बना के दे सकता है आउटपुट में, डॉक्स बना के दे सकता है, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, फिर ये पीपीटी फॉर्मेट में भी भेज सकता है, और वर्ड फॉर्मेट में भी भेज सकता है, पिक्चर फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, और सीएसवी फॉर्मेट में. So you can actually have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different formats. So it can send from form as well as from the sheet. तो कोई आदमी फील्ड में बैठा हुआ है, मोबाइल फोन से भेज सकता है, या अगर शीट पे बैठा हुआ है, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और हाथों हाथ आप 100 कस्टमर को भेजना चाहते हो, उनका डेटा डालिए और बटन प्रेस करिए, जनरेट होकर चला जाएगा.
व्हाट्सएप और ईमेल दोनों हैं। इसमें अनलिमिटेड वेरिएबल्स आप डाल सकते हो, आप क्या-क्या उसमें कस्टमाइज़ करना चाहते हो। तो आपको सिर्फ़ उसके अंदर नाम और कंपनी का नाम डालना है, या आपके पास 100 फ़ील्ड हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट ये था, तुम्हारी एक्सपायरी डेट ये है, ठीक है, तुम्हारी स्पेशल डिस्काउंट रेट ये है, तुम्हारे प्रपोज़ल के अंदर ये आइटम्स हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और मैसेज भी इसमें जाएगा, जो ईमेल जाएगी वो कस्टमाइज़ेबल है। इवन अमेज़िंग चीज़ ये है कि ईमेल जो है एचटीएमएल फॉर्मेटेड होगी और व्हाट्सऐप पर नॉन एचटीएमएल ईमेल जाएगी। तो व्हाट्सऐप पर भी मैसेज अलग जाएगा, एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन ऐड इट टू एनी ऑफ योर एक्जिस्टिंग शीट्स। You can add it to any of your existing sheets. So, Ganesh, don't get worried how to do it. That's what I'm going to show you. Okay, so that's what I'm going to show you. So this is an example. You can see this is how these messages go. So, guys, don't get worried about how to get all of these things. So, people who are not members, you can just have a look at it right now. Later on, you can talk to my team कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और जो भी अलुमनाई मेंबर्स हैं, वो भी अभी देख ही रहे हैं, वो भी अभी एकदम से प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे, सारी नई चीज़ें हैं उनके लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और ये अलुमनाई की उसमें डल जाएगा, ये वीडियो जो है सारे डल जाएँगे उसके अंदर, ठीक है? तो गाइज़ ये देखिए, इस तरह से मैसेज चले जाते हैं। ये देखिए ईमेल्स देख रहे हैं आप? तो ये इस तरह से ईमेल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक ये पीआई अटैच होके चली गई है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच होके चला गया है। You have links to download, you have links to preview. So let me just do it from scratch and show you. So I'm going to make a copy of the sheet. So guys, I'm going to do it from scratch. So Nirdesh ji, how to become a Tech Alumni member. So guys, not to worry, you can first enjoy the session today. आप पहले सेशन एंजॉय करिए, देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, और अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप मेरी टीम से बात कर लेना, तो सिद्धार्थ आपसे कनेक्ट कर लेगा. So Siddharth is the single point of contact and he takes care of all the alumni subscriptions. Siddharth, are you there? So please, you can reply on the chat for any such queries. So guys, ये देखिए, ये शीट है, आप देख रहे हैं, शीट एकदम ब्लैंक शीट है, ठीक है? इसमें इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं है. ओके, तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है, कि इसमें तो कुछ है ही नहीं. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन शो यू कि ये जो शीट है, इसके अंदर हम किसी भी शीट के अंदर इसको हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सो नाउ गिव मी 1 सेकंड, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इट इज. सो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट डली हुई है, सो यू कैन गो टू टूल्स, यू कैन गो टू स्क्रिप्ट एडिटर. So the script of this particular sheet is right here. Is right here. So give me a moment. I'm going to open. I'm going to open a folder where I'm going to create all of this. So just give me a second. And हम उसी के अंदर हम टेस्टिंग करेंगे अपनी. Just give me one moment. So for your benefit, I'm going to just do it in a particular folder. So that will make better sense for all of us. मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ये सारी टेस्टिंग कर रहा था. मैं वो फोल्डर ही आपको खोल के दिखा रहा हूँ. सो गाइज, नाउ यू कैन सी अ फोल्डर. तो ये जो शीट है, इस शीट के अंदर में स्क्रिप्ट है. आप इसको किसी भी अपनी शीट में कॉपी कर सकते हो. ओके, तो ये देखेंगे आप. तो ये जैसे इसमें कि स्क्रिप्ट दिया गया है, ये कैसे खोला मैंने, टूल्स और स्क्रिप्ट एडिटर, और ये खुल जाती है स्क्रिप्ट. तो पहली बात तो ये, आप चाहें तो इसी शीट में कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ना एक नया शीट बना सकते हैं. तो मैं ना आपको एक पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ. तो ये पहला एग्जांपल है हमारा कि हम एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं. तो मैं आपको स्क्रैच से करके दिखाऊंगा. तो जैसे क्या होता है कि हम एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं किसी को. तो देखिए, ये नेम है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सुपर ये वर्कशॉप. तो पहले तो हमें एक टेम्पलेट चाहिए होती है, हम भेजना क्या चाहते हैं. तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक गूगल स्लाइड का. ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बाकी सब कुछ तो फिक्स्ड है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, उनको हम टैग्स या वेरिएबल्स कहते हैं. जैसे नेम बदलेगा, कंपनी का नाम बदलेगा. ओके, तो मैंने रफ बनाया हुआ था. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या जस्ट ओपनिंग अप.
सो आई कैन पुट दीज वेरिएबल्स, एनीथिंग कैन बी मेड इनटू अ वेरिएबल। तो जो भी चीजें बदलेंगी, हम किसी भी चीज को वेरिएबल बना सकते हैं। तो पहली चीज एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने कोर्स डाल दिया और यहाँ पे yeah, so it says company, so let it be, I can also put as date. Okay, so ये मेरे वेरिएबल्स हैं, नेम, कोर्स, डेट। ओके, बाकी सारा मेरा सर्टिफिकेट एज इट इज बन के चला जाएगा। तो दिस इज माय टेम्पलेट। सो नाउ टू क्रिएट दिस ऑन द फ्लाई, मैं एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा जो कि मेरी टीम भर सकती है। तो न्यू गूगल फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म। तो ये एक नया गूगल फॉर्म बनेगा। ये लीजिए, गूगल फॉर्म ही नहीं बना, नॉट टू वरी, अभी आ जाएगा। सो दिस इज अ ब्रांड न्यू गूगल फॉर्म। ओके, और इसका हम नाम दे देते हैं। सो आई एम गोइंग टू जस्ट स्टॉप माय वीडियो फॉर द मोमेंट। मेरे को लगता है Zoom is taking too much bandwidth, so that you can see the screen properly and this doesn't eat up everything. So मैं यहाँ डाल देता हूँ send certificate। तो गाइस, सर्टिफिकेट जब मुझे भेजना है तो मुझे इसमें क्या चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या डालूंगा? गाइस हेल्प मी आउट, व्हाट शुड आई पुट? क्या क्या डिटेल्स कैप्चर करनी है? यस, नेम। सो आई विल कैप्चर द नेम। ओके, आई कैन मेक इट रिक्वायर्ड। देन आई विल कैप्चर, या, सो आई कैन ऑल्सो कैप्चर राइट नाउ ईमेल, क्योंकि मुझे ईमेल पे भी भेजना है। ओके, और मुझे मोबाइल भी चाहिए होगा, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप भी करना है। फिर आपने डाला है कोर्स, कि कोर्स कौन सा है, राइट। एंड इसके अंदर मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं यहाँ पे सुपर ये, या फिर टेक मास्टरी, ठीक है, या फिर मास्टर ऑफ मैक। तो ये मेरे ड्रॉप डाउन बन गया। एंड देन द थर्ड थिंग इज द डेट। सो आई ऑल्सो वांट टू आस्क द डेट, कि मैं क्या डेट, तो डेट विल नॉट बी डेट, आई विल जस्ट टेक इट एज शॉर्ट आंसर राइट नाउ, बिकॉज नहीं तो वो और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स में आ जाती है। नाउ दिस इज माई इनपुट। ओके, सो एनीवन कैन फिल दिस फॉर्म नाउ, एंड सर्टिफिकेट हमें जनरेट हो जाए। तो उससे पहले हम रिस्पॉन्सेज में जाके एक गूगल शीट इसकी क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ब्रांड न्यू गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। तो मैं एक बार, फॉर मेकिंग इट मोर क्लियर गाइज, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब कोई भी ये फॉर्म भरे, नाम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स सेलेक्ट करे और डेट डाले, तो ये सर्टिफिकेट बन करके उस पर्सन का डिटेल भर के उसको चला जाए ईमेल पर और व्हाट्सएप पे। गाइज, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? जस्ट टाइप क्लियर इफ इट इज क्लियर। Just type clear if it is clear. So just want to make sure that everyone understands this. Okay, great. सो आपने देखा है कि इसके अंदर अभी कोई कोडिंग नहीं है। इस ये जो नई शीट बनी है, इसके अंदर कोई भी तरह का कोड नहीं है, कोई भी तरह की स्क्रिप्ट या कोड नहीं है। अब मैंने क्या करा है कि जो मैंने आप लोगों के साथ शीट शेयर करी, उसके अंदर टूल्स में मैं गया और स्क्रिप्ट एडिटर में मैं गया, और मैंने ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर दी गई है, इस स्क्रिप्ट को मैं सिंपली कॉपी करूंगा। तो कंट्रोल ए दबा करके ये जो स्क्रिप्ट है काफी बड़ी स्क्रिप्ट है। So just press Control A, it highlights everything, and just copy it. And I'm going to come to my sheet now. In this, I'm going to click on Tools and I'm going to click on Script Editor again. इसमें भी मैं Script Editor पे क्लिक करूंगा। मैं फॉर्म बंद कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैंक है, स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं डाला हुआ। अगेन इसमें कंट्रोल ए दबा के आप सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे और वो जो आपने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो ये आप देखेंगे कि ये सारा पेस्ट हो गया है। इसका मैं नाम दे देता हूँ सेंड सर्टिफिकेट, कोई भी नाम दे सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन पुट एनी नेम व्हाटसएवर, व्हाटएवर यू लाइक। तो ये हमने कर लिया, स्टेप 1 हमारा हो गया। अब इसको सेव दबा देंगे।
सेकंड स्टेप है हमारा कि हमारे को जो एक लाइब्रेरी चाहिए होती है ये डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने के लिए, तो ये लाइब्रेरी का कोड दिया गया है, इसे मैं कॉपी करूंगा, रिसोर्सेज में जाऊंगा, लाइब्रेरीज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड अ लाइब्रेरी आता है, तो मैं कंट्रोल वी दबा के यहाँ पेस्ट करूंगा कोड और ऐड। सो दिस एक्चुअली गेट्स द कोड एंड आई विल सेलेक्ट द लेटेस्ट वर्जन। तो जो भी अगर वर्जन आ रहा है, अभी 5 दिख रहा है आपको, कल को फ्यूचर में अगर कोई एरर आती है, कुछ भी होता है, इंप्रूवमेंट होती है, तो हम वर्जन अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी स्क्रिप्ट को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा और वहीं बैठे बैठे आपका जो भी फीचर एडिशन हुआ है वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ मैंने क्या किया। ये कोड दिया गया है नंबर 3 में, प्लीज एंटर दिस इनटू द ऐड लाइब्रेरी बॉक्स। तो इसको कॉपी किया मैंने, मैं रिसोर्सेज में गया, लाइब्रेरीज में गया और यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि इस टाइम पर इस कोड का लेटेस्ट वर्जन आपके पास आ रहा है, और मैंने सेव कर दिया। तो ये आपका हो गया। ये एक ही बार करना है आपको, ये दोबारा नहीं करना है, ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है सेटअप का। और अब मैं इसको सेव का बटन दबा के इसको बंद कर देता हूँ। तो अब ये हमारी शीट में कोड आ गया, बट ये एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने बस अभी भी इसको ऐड किया है। तो एक बार मैं इसको रीलोड करूंगा, तो एक बार मैं इसको रीलोड करूंगा। तो गिव इट अ मोमेंट। एंड यू विल सी नाउ कि अब आपको एक COIT बॉक्स का बटन भी दिखने लग गया। ये बटन पहले नहीं था, ये कोड डलने के बाद आया है। और अब आप देखेंगे इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं। तो एडमिन है, ऐड ट्रिगर है, चेक लाइसेंस है। ओके, तो सबसे पहले मैं चेक लाइसेंस कर लेता हूं। तो जब चेक लाइसेंस के बटन पे मैंने क्लिक किया तो कंटिन्यू करना है, हमारे को ऑथराइज करना है। तो लाइसेंस जो है हम बैकएंड से एलोकेट करेंगे, और जैसे आपने और शीटों में आप ऑथराइज करते हो तो आपको ऑथराइज करना है। तो ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो पहली बार ये ऑथराइजेशन में जाता है। तो इसलिए वो एक्चुअल में चेक लाइसेंस नहीं दिखाया उसने। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ चेक लाइसेंस। सो यू कैन सी द लाइसेंस, सो इट शोज दैट इट इज वैलिड। तो लाइसेंस की वैलिडिटी 10 साल की है, कोई इशू नहीं है। देन एडमिन। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो एक्चुअल में अभी इसके अंदर में सेटिंग के पेज और चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए अभी आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा COIT बॉक्स पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, एंड वंस अगेन आई लाइक टू रिपीट, डोंट गेट वरिड, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी। डोंट गेट वरिड कि आपको ये याद नहीं रहेगा, तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे एनी इश्यूज यू फेस, एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस वीडियो। सो ये COIT बॉक्स एडमिन इंस्टॉल स्क्रिप्ट, मैंने इसको रन किया है। तो देखिए अब ये आ गया है, वी हैव एडेड सेटिंग्स टैब, प्लीज सी COIT बॉक्स हेल्प फॉर इंस्ट्रक्शंस। So as you see that a settings page has now magically appeared। तो एक ये सेटिंग का पेज अपने आप बन करके आ गया है। तो आपका ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव है यहाँ पर, और यहाँ पर ये नया सेटिंग का पेज अपने आप आ गया है। ओके गाइस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेटिंग पेज फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग ऑटोक्रैट। आपको पता है कि कई सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं और ये सिर्फ वन टाइम का जॉब है, और ये बहुत ईजी हो गया है। ऑटोक्रैट वगैरह या फॉर्म्यूल वगैरह के अंदर तो बहुत लंबे चौड़े मेन्यूज खुलते थे, उनमें एक एक करके जाना पड़ता था, बट हमने तो इतना इजी कर दिया है। इनफैक्ट अब आप किसी भी शीट से किसी और शीट में कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये इतना इजी हो गया है। तो इसके अंदर में जो सेटिंग्स हैं, अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पर है सेंड ऑन फॉर्म सबमिट। तो ये पहली सेटिंग है, सेंड ऑन फॉर्म सबमिट। तो मतलब ये कि अगर हम चाहते हैं कि लोग फॉर्म जैसे ही भरें, तो ऑटोमेटिकली जब फॉर्म भरें तो ऑटोमेटिकली जो डेटा यहाँ आ रहा है उससे सर्टिफिकेट बन के चला जाए। सो लेट मी आस्क यू, शुड आई स्विच इट ऑन, send on form submit, yes or no? Yes, right. So in case you don't want to use a form, okay, मेरे पास एक बैच है ऑलरेडी टेक मास्टरी का, और उन सब लोगों का डिटेल मेरे पास यहाँ पर है। तो इन केस अगर वो डिटेल मैं यहाँ पे मैनुअली डालता हूँ, तो मैं ना पहले ही ये सारा डिटेल भर सकता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली भी रन करा सकता हूँ, नहीं तो मैं टाइम ट्रिगर से, तो हो सकता है मैं अपनी गर्ल से कह दूं कि सुनो, तुम यहाँ पर आओ और यहाँ पे ना तुम डिटेल भरती जा करो और भरते रहो,
और ऑटोमेटिकली हर रोज 5 बजे शीट चलेगी और सर्टिफिकेट बना के भेज देगी। तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं टाइम ट्रिगर। तो ये फॉर्म ट्रिगर है, ये टाइम ट्रिगर है, आप दोनों भी ऑन कर सकते हो। और देखिए जैसे ही हमने टाइम ट्रिगर को ऑन किया तो ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ये आपसे पूछ रहा है कि डे टाइमर चाहिए आपको, तो आप टाइम ऑफ डे डाल सकते हो। So you can put a time of day here. So you want to put here 10, 11, whatever time you want to put, you can put here. In case you want to put a week timer कि हफ्ते में एक दिन चले, तो आपने वीक पे क्लिक किया और आपने देखा कि इसमें आ गया सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, सेलेक्ट डे ऑफ वीक। तो ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो जब आपने डे सेलेक्ट किया था तो सिर्फ टाइम आ रहा था, और वीक सेलेक्ट करने पे ये टाइम और डेट, ये दोनों दोनों चीजें पूछ रहा है आपसे। ओके, लाइक दिस। एंड देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट अ मिनट टाइमर। सो इफ यू से कि नहीं, आई वांट टू रन इट एवरी फ्यू मिनट्स, तो ये देखिए एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। ओके, सो दैट इज द टाइमर हेयर। एंड देन द आवर टाइमर। तो आवर टाइमर में भी आप देखेंगे तो आवर आवर इंटरवल आप चूज कर सकते हो, 2, 4, 6, 10 एवरी आवर। तो दिस इज द आवर टाइमर। सो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हमने सेंड ऑन फॉर्म सबमिट चूज किया है, क्या कि हम अभी डेमो जो कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब फॉर्म भरता है आदमी तो ये चला जाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये सेलेक्ट करने के बाद में ट्रिगर अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, तो हमें ट्रिगर क्रिएट करना है। तो पहले तो आप इसके अंदर में ये आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप सेंड ऑन फॉर्म सबमिट चाहते हैं और फिर या टाइम ट्रिगर चाहते हैं, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट ट्रिगर्स। तो ये ट्रिगर क्रिएट हो जाएंगे। तो सिर्फ सेलेक्ट करने से ट्रिगर नहीं क्रिएट होते हैं, आपको ये बटन दबाना पड़ता है। और देखिए लिख के आ गया ट्रिगर सेटअप, और ये आपने टाइम ट्रिगर नहीं सेलेक्ट किया है। आपको डिलीट करना हो तो आप ये वाला बटन दबा सकते हो और ट्रिगर जो है डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि आप पहले तो सेलेक्ट करेंगे आपको किस तरह के ट्रिगर बनाने हैं, और फिर आप क्रिएट ट्रिगर कर दीजिए। तो ये फॉर्म ट्रिगर ऑन हो गया है, एंड इट विल शो यू ऑल्सो। ओके, देन यू कैन डिसाइड कि आपको ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, या दोनों भेजने हैं। So you can select email, you can select WhatsApp, or you can select both. Okay. So TP Jain sahab, these are not open source. These are all part of our alumni program, and these are worked and developed by us. ये तो आप देख ही रहे हो कि इतनी भयंकर स्क्रिप्ट्स हैं कि ये बनी बनाई आपको नहीं मिलेंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेम्पलेट सेटिंग। तो पहली बात हम करते हैं कि टैब नेम, तो किस टैब में डेटा है आपका। तो नॉर्मली जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म का नाम होता है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। ओके, तो ये पहले से ही डाला हुआ है। अगर ये यही है तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन कई बार होता है कि आपने फॉर्म यूज ही नहीं करना है और आपकी शीट का नाम है शीट 1, तो आप ऐसे डालेंगे। तो नाम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए गाइस। सो मेक श्योर दैट द नेम इज एग्जैक्ट। तो अभी के लिए हम फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 ही रहने देंगे। नेक्स्ट इज हेडर कॉलम नंबर। तो नॉर्मली अगेन इसके अंदर में इसको हम हेडर कॉलम कहते हैं, जहां पर ये फील्ड्स के नाम आ रहे हैं। तो ये भी अभी 1 ही रहेगा, बट कई बार हो सकता है आपका कोई ऐसा डेटा शीट हो जिसके अंदर आप सेकंड कॉलम से अंदर आपने डाला हो या नीचे से शुरू किया हो और डेटा एक्चुअली में फोर्थ रो से आ रहा है। सो देन इन दैट केस you can change it. Okay, so you can change it। तो अगर आपका जो हेडर, ये एक्चुअली में यहाँ छोटी सी गलती है, कॉलम लिखा हुआ, बट एक्चुअली में रो है ये। सो दिस इज नॉट कॉलम, दिस इज रो। सुजीत, कैन यू जस्ट अपडेट दिस। लिखा कॉलम हुआ है बट ये एक्चुअल में रो की बात कर रहे हैं हम। तो ये हेडर रो है, तो ये अगर आपका रो नीचे से शुरू हो रहा है तो फिर आपको ये रो लेना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट चेंज इट टू रो। देन टेम्पलेट टाइप। सो नाउ यू हैव टू सी कि जो टेम्पलेट है हमारी गाइस, यहाँ पे जो टेम्पलेट है हम पहले तो इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड मेक श्योर कि ये सेम अकाउंट से जिससे कि आप ये रन कर रहे हैं उससे अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं। आप गूगल शीट से भी ले सकते हो, गूगल डॉक हो सकता है, या फिर गूगल स्लाइड हो सकता है। तो आप एक चीज देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज, कि जैसे मैंने गूगल स्लाइड चूज किया है तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट यूआरएल डालूंगा। ओके, और आउटपुट टाइप आप देखेंगे तो आउटपुट का फाइल का नाम क्या है। तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ सर्टिफिकेट फॉर। ओके, नाउ सर्टिफिकेट फॉर के अंदर में हम लोग ये डाल सकते हैं कि फाइल के नाम में ही लिख के आ जाए कि किसके लिए है। उसको हम लोग टैग्स कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे डालना है। पहले हम आउटपुट चूज कर लेते हैं।
तो आउटपुट कैन बी फॉर अ स्लाइड कैन बी अ पिक्चर पीएनजी और इट कैन बी अ स्लाइड इटसेल्फ। ओके, तो ये अगर गूगल स्लाइड आप चाहें तो गूगल स्लाइड ही हो सकती है या फिर पीएनजी हो सकता है। तो दिस इज योर चॉइस। सो आई कैन मेक इट अ स्लाइड, बट अगर आप स्लाइड चूज करोगे तो आउटपुट जो है वो पीपीटी में जाएगा। अगर वो जाता है तो पीपीटी में डाउनलोड होगा। तो ये अंडरस्टूड है। तो पीएनजी मैं चूज कर लेता हूँ, पिक्चर। एंड नेक्स्ट इज हेयर कि आप किस फोल्डर में ये सारी चीज़ों को सेव कराना चाहते हो। तो आपको फ़ोल्डर का लिंक डालना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये आपकी माई ड्राइव में सेव हो जाएँगी, जो भी फाइलें जनरेट होंगी। तो जैसे मेरा ये टेस्ट फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसी फ़ोल्डर का पूरा लिंक ले लेता हूँ, यूआरएल ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर डालूँगा आउटपुट फ़ोल्डर को। So now whatever certificates get generated, they will get generated and saved automatically in this particular folder. Okay? So whatever folder you want to save them in. Now comes down to the bottom. अब हमारे को tags चाहिए। Yes, you can generate in not in PDF for this thing, but ललित again अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो आपके चॉइसेस बदल जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट है then you get PDF, Google Doc and MS Word. Okay, so in case you are having a letter in a Google Doc format, you can export it to PDF, Google Doc or MS Word. If in case it is a Google spreadsheet, then the options will again change: CSV, PDF, Google Sheet, and MS Excel. Okay. So right now, I'm going to show you the example of Google Slide. And Google Slide, the option I'm choosing right now is a PNG. So we have multiple options और आप देख रहे हो खुद ब खुद ऑप्शन बदल रहा है. So guys, till now is everything clear to everyone? क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? Okay, great. सो अजीत जी, ये ना वीडियो से ही हो पाएगा। फ्लो चार्ट भी आप चाहोगे तो बना देंगे, बट मुझे डाउटफुल है कि फ्लो चार्ट इतना कोई स्टडी करना चाहेगा। रिटर्न कोई चीज़ ना देखना नहीं चाहते लोग। तो ये जो आपको वीडियो ही हम बना के देंगे, तो वीडियो से इमीडिएटली दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सीओआईटी बॉक्स के मेन्यू में एक हेल्प का लिंक मिलेगा आपको। जब आप क्लिक करेंगे and whenever you click on the help link, it shows you everything and it shows you a link for detailed instructions. तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये आपको लेके जाएगा एक पेज पे। यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो हम डेवलप कर रहे हैं, हम टाइप भी करा देंगे और वीडियो भी डाल देंगे इसका यहाँ पर। सो हेल्प पेज के अंदर ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। So now comes to the tags. So guys, what are tags and column headers? So column headers are basically इस फॉर्म के अंदर में जो ये नाम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स और डेट आ रहा है, सो दीज आर नोन एज कॉलम हेडर्स। ओके, तो इसको हम कॉलम हेडर कहते हैं। ये डेटा जो आपका है, ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आप कलेक्ट कर रहे हो फॉर्म्स के थ्रू या आप डायरेक्टली डाल रहे हो। नेक्स्ट हेयर इज द टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर में जो मैचिंग टैग्स हैं, इसको जो ये वेरिएबल्स, इनको हम टैग्स कहते हैं। तो नेम, कोर्स और डेट। ओके, तो अब हमें देखना है कि जैसे इधर आ रहा है नेम, कोर्स और डेट, तो ये हमें मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये टेम्पलेट में अगर सपोज मैंने यहाँ पर नेम की जगह में नेम्स लिख दिया, तो डू यू थिंक इट विल वर्क गाइस? डू यू थिंक इट विल वर्क? बिकॉज यहाँ पे डेटा में नेम आ रहा है, बट टेम्पलेट में तो नेम्स ढूंढेगा वो। तो ये जरूरी है कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। एंड गाइस, इसमें केस सेंसिटिव है ये, तो केस भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो दिस कैनॉट बी लाइक दिस, इट कैनॉट बी लाइक दिस। ओके, इट कैनॉट बी लाइक दिस, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो जैसा आपका यहाँ पर है, तो या तो आप टेम्पलेट में जैसा दिया गया है तो अपने गूगल फॉर्म में भी क्वेश्चन ऐसा ही बनाइए। आप ये इजीली यहाँ पर देख सकते हो। टू चेक कि क्या मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, क्लिक हियर टू गेट कॉलम हेडर्स। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, नाउ लुक, इट शोज कि आपकी कॉलम में क्या क्या डेटा है। टाइम स्टैम्प है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, कोर्स है और डेट है। और इसमें से तीन चीजें मैच कर रही हैं, डेट, कोर्स और नेम। ये एक्चुअल में टेम्पलेट में है एंड इट शोज कि यस, मैचिंग स्टेटस इज परफेक्ट। ओके, इट शोज द मैचिंग स्टेटस इज परफेक्ट। एंड इन केस इफ इट वाज नॉट लाइक दिस, सपोज इट वाज नेम 1, इट वाज डेट 1, इट वाज कोर्स 1, मैं अगर चेंज कर देता हूं
और फिर हम यहाँ पर फिर से मैच करते हैं इसको। तो देखिए ये क्या कह रहा है, टैग मैचिंग स्टेटस अनेबल टू फाइंड कॉलम्स मैचिंग दीज टैग्स इन टेम्पलेट, डेट, कोर्स और नेम। ये कह रहा है कि ये जो है आपके टेम्पलेट में तो हैं बट कॉलम नहीं है ऐसे, देख रहे हैं आप। तो इसने आपको ये दिखा भी दिया, ये आपको आसानी से यहाँ पे दिखा भी दे रहा है कि कौन कौन से टेम्पलेट में तो चीजें हैं बट ये डेटा में नहीं है। तो हम वापस से इसे ठीक कर देते हैं। सो गाइस, डज दिस मेक सेंस? आर यू फॉलोइंग मी कि मैचिंग क्यों जरूरी है? ओके, लेट मी क्लिक ऑन दिस अगेन एंड दोबारा से हम इसको करेंगे। तो देखिए फिर से मैच हो गया है। तो ये कह रहा है हाँ, टेम्पलेट में ये वाले टैग्स हैं और आप देख सकते हो कि डेटा के अंदर भी डेट भी है, कोर्स भी है, नेम भी है। अगर यहाँ पे कोई टैग मिसिंग होगा, तो अगर यहाँ पे कोई टैग मिसिंग होगा तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नया टैग यहाँ पे बना दूं, ओके, मैंने एक नया टैग यहाँ बना दिया और इसका नाम डेटा रख दिया, और अगर ये बटन मैंने प्रेस किया तो देखिए दिखा देगा कि डेटा मिसिंग है। तो आपकी टेम्पलेट में तो डेटा लिखा आ रहा है बट कॉलम में कोई डेटा नाम का, यानी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो बेसिकली वो फील्ड खाली हो जाएगी। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड मैच दिस अगेन। राजेश पूछ रहे हैं विच ensures that PPT is tagged to this spreadsheet. So this here, so here template URL, so this template URL you have to put। तो जो भी टेम्पलेट है उसका URL हमने यहाँ पे डाला है और हमने सेलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपने अगर गूगल स्लाइड लिया तो गूगल स्लाइड ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये एरर दे देगी, तो it will give you an error। So if you are selecting some other type, so when it is running it's going to give you an error। Okay, now comes the WhatsApp settings part, okay, and the email settings part। तो WhatsApp के अंदर में पहली बात तो आप देख रहे हैं कि ये आपको दिखा रहा है कि ये अभी लाल हुआ पड़ा है, क्योंकि ये कहता है आपने WhatsApp भेजना है तो आप पहले नंबर डालो। तो मैं अपना यहाँ नंबर डाल दिया, मैं अपना जो गेटवे है WhatsApp वाला उसका यूजर नेम डाल दिया। सो आई पुट इमेज बीबी, तो इमेज बीबी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हरीश, यहाँ पर सर्टिफिकेट है ये, दिस इज अ टेम्पलेट। ओके, तो जो भी इमेज डालना है आप इसमें डालेंगे, तो ये टेम्पलेट्स हैं, इसमें कोई इमेज नहीं डाल सकता। इमेज इज नॉट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट कैन बी ओनली ऑफ 3 टाइप्स दैट वी हैव रिटन हियर। कैन बी गूगल स्लाइड, कैन बी गूगल डॉक और कैन बी गूगल स्प्रेडशीट। ताकि डेटा तो आप उसी में डालोगे ना, पिक्चर के अंदर में कैसे आएगा। सो नाउ टू वापस चेंज बैक टू गूगल स्लाइड। Now I will put the password, which I'm not going to show you. So just hold on a second. I'm just going to enter my password. Yeah. So I've just put in the password. So guys, आप देखेंगे कि मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। ओके, अच्छा ये ना अभी मैं बताता हूँ। टेस्ट मोबाइल नंबर, ये टेस्ट मोबाइल नंबर डाला है आपने। अब जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर ना एक्चुअली में मैंने गलत डाला है, ये फ़ोन नंबर नहीं डाल सकता। हमें भेजना है रिसिपिएंट को, तो व्हाट्सएप भेजना है रिसिपिएंट को। तो रिसिपिएंट का जो मोबाइल नंबर है वो हमने कहाँ पे लिया है, आप मुझे बता सकते हो? कैन एनीवन टेल मी कि क्या हमें करना चाहिए अभी? सो वी वांट टू पिक द मोबाइल नंबर फ्रॉम हियर, राइट? सो एक्चुअली वी हैव टू यूज अ टैग हियर। सो दीज आर द टैग्स, ये देखिए ये टैग्स हैं, ये टैग्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोन नंबर के अंदर में हम ये वाला टैग कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए ये टैग कॉपी करके ला सकते हैं आप। सो दिस इज द टैग कॉल्ड मोबाइल, और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा, तो व्हाट्सएप इस मोबाइल को जाएगा। इन केस अगर आपके पास में मल्टीपल मोबाइल नंबर आप लेते हो, सपोज आप कहते हो कि मेरे ना सीसी भी करना है किसी को, तो आप मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, या आप कॉमा भी लगा सकते हो। तो मोबाइल की जब एंट्री कर रहे हैं आप कॉमा भी लगा सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो हैव मोर फील्ड्स, सो यू कैन पुट लाइक दिस ऑल्सो, कॉमा मोबाइल 2, comma mobile 3, so there is no problem।
or even inside one field you can put multiple mobile numbers by putting comma. Okay, so now one thing that I put here, मैंने mobile number डाल दिया. From, तो from जो है again you can put from COIT box. In case you want to pick some data, आप कहीं से डेटा से पिक करना चाहते हो तो टैग भी डाल सकते हो. फिलहाल मुझे ईमेल जो भेजना है, ईमेल मुझे भेजना है अगेन किधर, यहाँ पर इस वाले डेटा को. तो मैं गाइस यहाँ से अगेन एक टैग ले लेता हूँ ऊपर से, और जो मेरा टैग है वो है ईमेल. तो मैंने ईमेल डाल दिया. आप अगेन इसमें कॉमा लगा सकते हो, सीसी भी डाल सकते हो, बीसीसी भी डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. Okay, you can put 2, you can put CC, you can put BCC. Then in certificate we can put certificate for, and again I can put a tag. So now can you recommend what tag I should put from here? कौन सा tag मुझे डालना चाहिए guys? What tag I should put? Okay, I can take course and name. Actually मैं name भी ले सकता हूँ और course भी ले सकता हूँ. तो आप फॉर कोर्स भी डाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम नेम डाल दें, सर्टिफिकेट फॉर नेम, और मे बी मैं इसको ब्रैकेट्स में कोर्स डाल देता हूं. ओके, एंड अगेन यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ सर्टिफिकेट फॉर नाम लिख दिया है, और अगेन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, ऊपर भी आपने देखा था कि जो फाइल जनरेट हो रही है, आउटपुट फाइल नेम. ओके, सो हेयर ऑल्सो आई कैन पुट लाइक दिस, आई कैन पुट नेम. तो जो फाइल का नाम जनरेट होगा उस नाम के अंदर भी सर्टिफिकेट आ जाएगा. ओके, वन इशू है, आई हैव टू मेक इट पीएनजी. गुड दैट आई हैव सीन दिस. गाइज अब ईमेल के अंदर सीसी बीसीसी में भी आप कॉमा कॉमा लगा सकते हो, टैग्स डाल सकते हो. आई होप दैट इज अंडरस्टूड. नाउ दिस इज द मैसेज. ओके, तो पहले तो हम व्हाट्सएप की बात करते हैं. तो देखिए मैसेज में लिखा है डियर नेम, मैंने सैंपल मैसेज डाला हुआ है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेयर इज योर certificate for and course. Thank you for attending the training. और यहाँ टीम CIT बॉक्स आ गया. ओके, और अगेन आप इसमें ना इसमें ऐसे स्टार वार लगा करके इसको वो कर सकते हो. आप इमोजीज डालना चाहो तो आप इमोजीज वगैरह भी टाइप कर सकते हो. दिस इज लाइक व्हाट्सएप वाली फॉर्मेटिंग. सो दिस इज फॉर व्हाट्सएप. देन दिस इज फॉर HTML. तो ईमेल जो जाती हैं उसमें लोग चाहते हैं कि बड़े सुंदर डिज़ाइन वगैरह हों, HTML में लिख के जाए. तो उसके दो तरीके आपको दे रहा हूँ. एक तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो. सो अगर HTML नहीं भी आती तो भी ऐसी बहाने आप थोड़ी सीख भी लोगे हमारे साथ, मुश्किल नहीं है. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डियर नेम, और यहाँ BR लिखा हुआ है. सो BR इज बेसिकली लाइन स्पेस. तो HTML में क्या होता है, बताना पड़ता है कि यहाँ पर अब एंटर मारो आप. ठीक है, फिर BR का मतलब है कि ये ब्लैंक है. और मैंने सारे कोड्स यहाँ नीचे दिखा रखे हैं. तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये सारे कोड दिए गए हैं, और इसके अंदर में ये जो BR का मतलब है, BR इज बेसिकली ब्लैंक. ओके, BR स्टैंड्स फॉर ब्लैंक. तो यहाँ पर ब्लैंक दिया. दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, और यहाँ देख रहे हैं B मतलब बोल्ड कर दिया हमने से. तो ये दोनों एरोज में B से शुरू होता है और /B से खत्म होता है. तो जैसे मुझे ये टेक्स्ट को करना है, सो दिस इज, मैं कर देता हूँ दिस इज, या मैं इस तरह टाइप करता हूँ यहाँ पे, here is your training certificate for, और यहां पर मैं अपना कोर्स लिख सकता हूं. और ये B और ये /B के बीच में होने की वजह से ये अब बोल्ड हो जाएगा. ओके, तो ये बोल्ड हो जाएगा. और यहाँ पे अगेन BR, फिर अगेन BR, एंड अगेन इसको मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ. अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं. तो ये 2 स्पेस आ रही हैं, मैं एक खत्म कर देता हूँ. एंड अगेन अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे, सो दिस इज
Sites is not being used here at all. सार्थक, there is no site की हमने कोई बात ही नहीं करी. एंड जिन लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगता है, यहाँ पर हाँ आप ओल्ड साइट्स यूज कर सकते हो HTML क्रिएट करने के लिए. हमने एक लिंक दिया है htmleditor.io. So this is a site where you can actually create it on the fly. You can create HTML on the fly and you can bring even photographs and other stuff. ये देखिए, ये ऑनलाइन HTML एडिटर है. ये आपके फॉर्म्यूल में भी काम आएगा, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ. ये ऑनलाइन HTML एडिटर है. जस्ट लेट इट लोड. एंड दैट मैसेज दैट यू वांट टू सेंड, मे बी मैं यहाँ ही से कॉपी कर लेता हूँ व्हाट्सएप वाला मैसेज. So just give it a few moments to load. तो ये ऑनलाइन HTML एडिटर है और इसमें आप जो भी कुछ टाइप करोगे, आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो और वो उसका HTML कोड आपको दे देगा. तो वो जो HTML कोड बन के आएगा वो फिर आप पेस्ट कर सकते हो. So I don't know what is happening to it, why it is taking time. Maybe let me reload it once. Yeah, okay, it did come. Just मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ. So Sujit, you can just check something that Amardeep is pointing out. एक बार आप चेक कर लेना. So okay, I don't know what is wrong with the site right now, but आप अपने यहाँ पे ट्राई करके देखना है इसको, ये चल जाती है. So ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर में ये प्लगइन वगैन लोड कर रहा है. तो आपको जो भी चीज़ टाइप करनी है आप यहाँ पे टाइप करोगे और उसका HTML यहाँ बन गया है. तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो. ठीक है ना. आपको इसमें कुछ भी लिखना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, टेक्स्ट का साइज कम ज़्यादा करना है. यू कैन ऐड इवन मीडिया ऑल्सो. यू कैन फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो. बोल्ड करना है, इटैलिक करना है. तो यू कैन इवन पुट इमेजेस, यू नो, लाइक यू कैन डू वॉट एवर फॉर्मेटिंग यू लाइक. आप इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हो. और जो कोड बनेगा वो कोड आप यहाँ से कॉपी करके, जो कोड है आप यहाँ से कॉपी करोगे और कॉपी करके वो जो कोड है, दिस कोड यू कैन कॉपी and you can then paste this code here in this. Okay, so I can share this link. Yeah, so I don't know why चल रही है, चल तो रही है, लोड करने में ज़्यादा टाइम दिखा रही थी, बट ये फ्री साइट है. तो गाइस ये अब हमारा तैयार हो गया है. मैं एक बार आपको, और नीचे मैंने इसका गाइड दिया हुआ है. अगर आप खुद से भी यूज़ करो तो नॉर्मल चीज़ें करनी होती हैं. बोल्ड, इटैलिक, कलर करना है, सबस्क्रिप्ट, पैराग्राफ को ब्लू करना है, हेडिंग डालनी है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो. और लिंक डालना है, तो मैंने कुछ गाइड यहाँ पे भी दिया हुआ है. तो एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको मैं. तो सबसे पहले एक बार मैं समराइज करा रहा हूँ. मैंने फॉर्म बनाया. फॉर्म के अंदर मैंने टूल्स में स्क्रिप्ट एडिटर में जाके स्क्रिप्ट डाली. फिर मैंने रीलोड किया. फिर मैंने CUID बॉक्स में जाके लाइसेंस चेक किया, इंस्टॉल करा स्क्रिप्ट को. उसके बाद स्क्रिप्ट आ गई, ये सेटिंग्स आ गई. तो मैंने पहले चूज किया कि मुझे किस तरह का ट्रिगर चाहिए. मैंने क्लिक करके क्रिएट ट्रिगर किया. तो मैंने अभी फॉर्म सब में ट्रिगर यूज किया हुआ है. उसके बाद में मैंने सेलेक्ट किया कि मेरे को ईमेल भी भेजना है और व्हाट्सएप भी भेजना है. फिर मैंने टैब नेम सेलेक्ट किया जो कि फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 है, जिसमें मेरा डेटा है. हेडर रो मेरी 1 ही है. टेम्पलेट टाइप जो है मैंने गूगल स्लाइड चूज करा है और उसका लिंक मैंने डाला है. तो ये मेरी टेम्पलेट है, ये मैंने टेम्पलेट बना ली. इसके अंदर मेरे ये टैग्स हैं, नेम, डेट और कोर्स. ओके. एंड इसमें मैंने नाम चूज करा, सर्टिफिकेट फॉर, और नेम डाल दिया कि किसके लिए है ये. तो ये डेटा से उनका नाम उठा लेगा. आउटपुट PNG पिक्चर. आउटपुट का फोल्डर मैंने चूज करा. तो जिस फोल्डर में मैं चाहता हूं कि सारे सर्टिफिकेट बन के आ जाएं वो मैंने फोल्डर चूज कर लिया है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टैग्स हैं. तो मैंने टैग्स पे क्लिक करके चेक करा कि मेरे टैग्स मैच करते हैं कि नहीं करते हैं. राइट. सो सर्टिफिकेट नंबर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो. कपिल, यस, यू कैन ऐड अ सर्टिफिकेट नंबर ऑल्सो, बट देन यू विल हैव टू हैव अनदर फील्ड हियर. You have to have another field here which will have a certificate number, and you can put a array formula to generate the numbers. So guys, question थोड़ी देर में सौरभ, पहले एक बार चला के देखते हैं इसको. I will take all the questions a little bit later. Then you see here,
यहाँ पे टैग मैच हो गए हैं, मैंने क्लिक किया और चेक कर लिया कि टैग मैच हो गए हैं। उसके बाद मैंने सेटिंग करी, व्हाट्सएप का मैंने डाला मोबाइल, क्योंकि मेरे को जिस मोबाइल पे भेजना है वो मोबाइल मैं गूगल फॉर्म के थ्रू ले रहा हूँ। अपना गेटवे का यूजर नेम पासवर्ड डाला। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा गेटवे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इट्स ए सक्सेस, इसका मतलब कि मैसेजेस जा रहे हैं। मैं अपने व्हाट्सएप को खोल के चेक कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि ये देखिए ये मैसेज आ गया है। सो दिस मीन्स कि इट इज वर्किंग। एंड यू कैन चेक द ऑनलाइन रिपोर्ट्स बाय गोइंग हियर। तो आपने गेटवे में आप देख सकते हो जाकर। और ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट मैसेज मैंने डाल दिया कि इसके साथ में जो फाइल जनरेट होगी उसके साथ में लिख के क्या जाएगा। तो डियर नेम, हियर इज योर सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग, टीम्स यूआईटी बॉक्स। ईमेल के अंदर क्या नाम लिख के जाएगा, ईमेल आईडी तो वही होगी जिस ईमेल आईडी से अभी आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो। तो अपनी डोमेन में आप किसी भी आईडी से एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी डोमेन के अंदर आप किसी भी आईडी से एक्टिवेट कर सकते हो। जिससे भी करना है एक्टिवेट, उससे शेयर करिए और उससे एक्टिवेट कर लीजिए। गूगल ने नया फंडा लगा दिया है कि गूगल अब अलाउ नहीं कर रही है, अगर उकाया से एक शीट बनाई हुई है तो माइक्रोटेक्स से नहीं एक्टिवेट हो सकती। तो ये गूगल ने नया इशू करा है, अनलेस एंड अंटिल दे आर इन द सेम कंट्रोल पैनल। देन 2 में मैंने ईमेल डाला है सो दैट कि ये जो डेटा में ईमेल कैप्चर कर रहे हैं उसको ईमेल चली जाए। इसमें भी सर्टिफिकेट फॉर नेम और कोर्स डाल दिया मैंने, और ये एचटीएमएल में मैसेज बना दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं गाइस। सो दिस ट्रिगर इज नाउ ऑन एंड नाउ वी गोना फिल द फॉर्म, गो टू लाइव फॉर्म। So I'm going to create a certificate for myself, Tech Mastery, and I can put the date as say 4th December 2020 as a text। तो मैं ये चीजें चाहता हूं और मैंने सबमिट किया। तो अभी आप देखेंगे कि ये डेटा यहाँ पर आ गया है। मेरी शीट चलेगी पहली बार। अच्छा गाइस, पहली बार जब ये शीट चलती है तो ये फायर नहीं करेगी जब आप टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पहली बार इसको एक कॉलम नहीं मिलता है। तो लिंक टू मर्ज फाइल, व्हाट्सएप सेंड स्टेटस, ईमेल सेंड स्टेटस। तो पहली बार में ये नहीं चलती है। प्रोग्रामेटिकली वी वर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, इट वाज नॉट एबल टू रन इट। बट नाउ व्हेन वी सबमिट वन मोर टाइम देन इट विल स्टार्ट गोइंग ऑटोमेटिकली। फिलहाल के लिए मैं इसको रन मैनुअली कर सकता हूँ एडमिन में जा करके, जस्ट फॉर टेस्टिंग। अब ये एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि इसमें जो मिसिंग फील्ड्स थी वो आ गई। अब देखिए लिख के भी आ गया, सेंडिंग मैसेजेस, स्टार्टिंग प्रोसेस, प्लीज बी पेशेंट। सो दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट डज टेक टाइम। तो दोस्तों, क्योंकि ये ना एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगी, पहले कॉपी करेगी, उसमें सारे वो बदलेगी, तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो देखिए टाइम हो गया और ये लिख के भी आ गया है कि एग्जैक्टली किस टाइम पे इसने व्हाट्सएप भेज दिया है इस नंबर पे, और किस टाइम पे इसने ईमेल भेज दिया है। मैं व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक। या मेरे इसमें आ गया है गाइज, अभी फोन में आ गया है। अभी इस पे नजर नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। अच्छा वो सॉरी, इस नंबर पे नहीं आना है वो गाइज, वो मैंने दूसरे उस पे डाला। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। इन द मीनवाइल आई विल जस्ट शो यू द ईमेल। वो एक्चुअली नंबर मैंने दूसरा डाला हुआ है। नई शीटों में मुझे हमेशा घबराहट होती है कि ये पैनिक हो जाता है कि चल क्यों नहीं रही, कल तक तो चल रही थी। सो हेयर यू कैन सी, हेयर इज योर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर टेक मास्टरी गाइस। सर्टिफिकेट फॉर संजीव जैन, ब्रैकेट्स में टेक मास्टरी, आप देख रहे हैं ये अपने आप से इसने भर दिया है। और आप ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से ये सारी फॉर्मेटिंग भी कर दी है इसने। ओके, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया और ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। एंड क्लिक हेयर टू प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू मोड में चला जाएगा। So yes, you cannot do that, Aditya. You cannot do that. Now I'm going to show you guys. Just wait. पहले एक बार आप मेरे को देख लो, एक बार तसल्ली से देख लीजिए, है ना? ठीक है? Before you shoot so many questions, please let me first finish the demo. I'm going to just share my phone screen आपको दिखाने के लिए।
या सो एज यू कैन सी, मैंने जो नंबर डाला था, अपना ही नंबर डाल दिया था, इसलिए इसी नंबर पे आ गया। देखिए, ये देखिए, डियर संजीव जैन, here is your certificate for tech mastery, thank you for attending the training। और आप देखिए, perfectly formed certificate with my name, with the date and name of the course has gone out। so this is how it works। and again we go to the folder के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, सर्टिफिकेट फॉर संजीव जैन नाम का एक सर्टिफिकेट आ गया है। तो आप बाद में भी इसको एडिट करना चाहें तो ये भी जनरेट हो गया है। So I can again do this one more time to show you। अब मैं फॉर्म भर देता हूं यहां से, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेंज माय, ओके, चेंज द नंबर। इस बार मैं मास्टर ऑफ मैक डाल देता हूं। तो देखिए, कुछ भी नहीं करा, ये आपका बंदा जो है आपके मोबाइल फोन से कर सकता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन से किया जा सकता है। इनफैक्ट फॉर फन लेट मी डू इट फ्रॉम अ मोबाइल फोन। कई लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये पुश बुलेट ऐप है। पुश बुलेट ऐप यूज करके मैंने ये सर्टिफिकेट, ये देखिए, लिंक मैंने भेज दिया। ये देखिए, मेरे फोन पे आ गया। मेरे फोन पे मैंने क्रोम में खोल लिया इसको। तो ओके, डजंट मैटर, जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकंड ठहरिए। let me make sure that the certificate can be this form is accessible to everyone, क्योंकि ये डोमेन से बना हुआ है। कई बार ये जो है खुलता नहीं है। मैं एक सेकेंड इसको व्यू परमिशन दे देता हूँ एवरीवन को, मुझे लगता है रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, ये इस कारण से हो रहा है। so that is fixed now, so just make sure that it's not restricted। yeah, so now we will be able to open this। तो देखिए, ये लिंक खुल जाएगा अभी। और मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स आते हैं एंड्रॉइड में। ओके, और मैं इसको सेव करा सकता हूँ, ऐड टू होम स्क्रीन, सेंड सर्टिफिकेट ऐड। ओके, ऐड ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं जाऊंगा इधर तो देखिए, ये एक मेरा सर्टिफिकेट का लिंक बन गया। ये आप किसी भी एम्प्लॉय के फोन पे सेव करा सकते हो। और अब देखिए, मैंने क्लिक किया सेंड सर्टिफिकेट, यहीं पर मैं ये सारी डिटेल भर सकता हूँ। ओके गाइस, देन आई कैन सेलेक्ट द कोर्स। मास्टर ऑफ मैक कर लेते हैं इस बार, और मैं डेट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जिस तरह से मुझे उधर लिखी भी चाहिए, 5 दिसंबर 2020। देखिए, फर्स्ट क्लास तरीके से आपका बंदा कहीं भी बैठा हुआ है, क्लाइंट के सामने बैठा हुआ है, सबमिट किया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, ये यहाँ पर ये सबमिट हो गया है। और गिव इट अ फ्यू मोमेंट्स and it will generate and send the certificate, so you can actually, देखिए, ये हो भी गया है। और अगेन अगर आप, मैं अपने व्हाट्सएप में आऊंगा तो गाइज यू कैन सी, देखिए, डियर संजीव, here is your certificate for master of mac, देख रहे हैं आप। और ये देखिए, संजीव मास्टर ऑफ मैक भी लिख के आ रहा है, यहाँ पर डेट भी लिख के आ रही है। सो आई हैव टेस्टेड दिस ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाना चाहते हो तो देखिए, मैं आपको अभी चला के तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड ठहरिए। देखिए, इस तरह से टेम्पलेट्स बन जाती हैं। तो इससे पीआई इशू हो जाता है। ये देखिए, जैसे ये एक पीआई की टेम्पलेट है, देख रहे हैं आप। टू टर्म्स, ये देखिए, सारा कुछ देखिए, आप देख रहे हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ओके, इवन कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हम ऐसे ही यूज करते हैं, और एक्चुअल में आप लोगों को पीआई भी इसी से जनरेट होकर आती है।
तो आप देख रहे हैं, तो आप कितने भी इसके अंदर में वेरिएबल्स डाल सकते हैं। सो रेडी टेम्पलेट्स एक्चुअली अभिनव, मेरे पास जो कुछ बने हुए हैं वो मैं आपको लिस्ट बना के शेयर कर दूंगा, उनमें से थोड़ा डेटा हटा करके दे दूंगा, बट वैसे इसमें है बहुत आसान। डू यू वांट मी टू शो दिस प्रोसेस वंस अगेन विद अनदर टेम्पलेट? डू यू वांट मी टू शो दिस प्रोसेस वंस अगेन विद अनदर टेम्पलेट? So PI will take too much long time, guys. You want to see this for PI? Okay. So in the PI, okay, very quickly I'm going to do this. PI का देखिए टेम्पलेट मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से URL कॉपी कर लिया, नेम कंपनी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, नेम और कंपनी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। और मैं नेम और कंपनी को लेके चलता हूँ अभी, और डेटा के अंदर गए हम। डेटा के अंदर में नेम कंपनी मैंने ले लिया है, कोर्स नाम का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट मैं एक कम ये कर सकता हूँ, मैं आइटम डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो वी कैन सी वन ऑफ द फील्ड्स आइटम डिस्क्रिप्शन 1, ओके, एंड क्वांटिटी डाल देता हूँ। एक्चुअली में इसमें कई सारी चीजें चाहिए, सारी तो नहीं आ पाएंगी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम मुझे काफी लगेगा करने में। सो मैं ना यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, आइटम 1 क्वांटिटी, और सिर्फ दिखाने के लिए आपको आइटम 1 डिस्क्रिप्शन, ओके। So rest remains the same, and I need to add one more thing. Let me add company. Okay. So you will see कि ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया है। तो हमें जो भी चेंज करना होता है हम हमेशा फॉर्म में करते हैं, हम कभी भी फॉर्म से अटैच शीट के अंदर नहीं करते हैं। ये सब कुछ देखिए अपने आप बदल गया है। ये वाले लाइंस मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और सेटिंग्स में गए, और यहाँ पर गूगल स्लाइड्स की जगह मैंने गूगल शीट चूज कर ली है। अच्छा गाइज, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि गूगल शीट में टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ पर इसका URL डाल दिया है स्प्रेडशीट का। सो लेट मी डबल चेक। यस, दिस इज द PI टेम्पलेट। आउटपुट यू वांट इन व्हाट फॉर्मेट? सो यू वांट गूगल शीट CSV। मैं गूगल स्प्रेडशीट ही कर लेता हूँ, एंड इसमें मैंने ये कर दिया PI फॉर कंपनी। फोल्डर वही रखते हैं, टैग्स मैच कर लेते हैं, और अब आप देखोगे कि एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको इतने सारे टैग्स नहीं मिले हैं। तो पेमेंट टर्म्स नहीं है, एड्रेस नहीं है, सिटी नहीं है, ठीक है, बट नेम है, कंपनी है, आइटम 1 वगैरह है, बट आइटम 1 का प्राइस नहीं है। तो और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, हेयर इज योर PI फॉर, और यहाँ पे कोर्स की जगह मैं कर देता हूँ कंपनी, एंड फ्रॉम COIT बॉक्स, और अगेन यहाँ कर देते हैं PI फॉर, यहाँ पे नेम की जगह मैं कंपनी डाल देता हूँ, डियर नेम, हेयर इज योर PI फॉर कंपनी, और यहाँ पे हेडिंग डली हुई है इसलिए बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। मैं फिलहाल के लिए इसको B कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। B जहाँ से शुरू होता है बोल्ड वहाँ B आता है, और /B से बोल्ड खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट विल गो आउट नाउ। लेट मी डबल चेक इट वंस अगेन। गूगल स्प्रेडशीट का URL, आउटपुट टाइप आई हैव टेकन एज गूगल स्प्रेडशीट, तो PI फॉर कंपनी। तो ये कंपनी नाम का टैग होना चाहिए टेम्पलेट के अंदर, है, और आपके डेटा में भी होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद में फ़ोन डाल दिया है मैंने, मैसेज सेट कर दिया है ईमेल पर भी, व्हाट्सएप पर भी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। एंड अगेन आई कैन पुट इन द मोबाइल नंबर एंड वट एवर। वी कैन चूज द आइटम डिस्क्रिप्शन एज सुपर ये 1, कंपनी का नाम आ गया, आइटम क्वांटिटी 10 यूनिट्स डाल दिए, एंड क्लिक ऑन सबमिट। So we have seen that because this is a Google sheet, it will take little bit more time because sheet के अंदर cells बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है।
Yeah, you can insert as many images you want in. No. Sachin, this is not possible to insert images inside the slide. आप slide में नहीं डाल सकते, but आप Google Sheet में डाल सकते हो. So you can insert images in a Google Sheet. Google Sheet में images change हो सकती हैं. That is something that we need to test out, but हो जाती हैं क्योंकि हमने पहले भी किया है. तो हमारे डिस्क टेस्ट वगैरह में भी ऐसे ही होता है. Images Google Sheet में डाली जा सकती हैं, not in a slide. On the fly you can change. So give it some time. बिजी और टैली से आप लिंक करना चाहते हो, उसके लिए थर्ड पार्टी है, कंपनी है, उससे सिद्धार्थ आपको इंट्रोड्यूस करा देगा ब्रजेश जी. सो इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट दिस, लाइक आई सेड, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट. ये देखिए बन के आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये अभी भी आपने देखा कि ये बन के आ गया है. तो इसने पीआई जनरेट कर दिया है. और मैं एक बार अपना यहाँ पे हम देख भी लेते हैं. या गिव इट अ फ्यू मोर सेकंड्स, बिकॉज ये देखिए अब ये चला गया है गाइस. एंड आई विल जस्ट ओपन अप. एंड ये देखिए ये आ गया. डियर संजीव जैन, here is your PI for TNS Networking Solutions Private Limited. थैंक यू फॉर अटेंडिंग. चलिए मैसेज तो वही रह गया. और ये देखिए ये आपका पीआई बन के फर्स्ट क्लास तरीके से. नाउ लुक एट दैट. इन द पीआई यू कैन सी टू संजीव जैन, कंपनी का नाम. यू कैन सी द प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया है यहाँ पे, और उसकी क्वांटिटी भी आ गई है. एंड सो द सेम वे यू विल जस्ट हैव टू इंक्लूड ऑल द फील्ड्स इन दिस. ये आपका व्हाट्सएप पे चला गया है, और यही सेम चीज आपकी ईमेल पर भी चली गई है. मैं खोल के दिखा रहा हूं आपको. या सो दिस इज द ईमेल. एंड यू कैन सी दिस गाइस कि ये देखिए आप क्लिक करके इसको खोल सकते हो, क्योंकि हमने गूगल ही यूज किया था तो ये गूगल के फॉर्मेट में ही रहेगा. और ये देखिए जो डिटेल्स थी वो भर गई हैं. सो यू कैन सी ऑल दीज डिटेल्स आर फिल्ड. You cannot get PI in PNG format. You can get it in PDF. Mohit, there is no conversion, because conversion can only happen in the format in which Google allows. जैसे ये देख रहे हैं आप, ये Google Sheet है. तो जिन फॉर्मेट में Google Sheet डाउनलोड करना अलाउ करती है, उन्हीं फॉर्मेट में हम कर सकते हैं. तो उसमें एक्सेल ले लिया हमने, PDF ले लिया, CSV ले लिया.